morning, ninth class. Today we will again continue with the DG part for your Civics Chapter 2 Constitutional Design, and in today's class we will discuss the making of the Indian Constitution. ठीक है, किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसको हम स्टडी करेंगे. We all know that 15th August 1947 was the day that India became independent. But do you remember the significance of the date 14th August 1947? 14 अगस्त 1947 की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या आपको ये पता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ये आप सब जानते हैं. इस दिन जो है हम हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 14 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या आपको ये पता है? After India got her independence from British rule, the Muslim population in India became insecure about India being ruled by a Hindu majority. Thus, on 14th August 1947, India was partitioned into India and Pakistan due to religious differences. ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से 14 अगस्त 1947 को इंडिया में से जो है पाकिस्तान जो है एक सेपरेट कंट्री बन जाता है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो होती है वो शिफ्ट करती है. ठीक है. This created great turmoil in the country, as a massive number of people were uprooted from their homes on both sides. ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों ही साइड से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह से लोगों को अप्रूटेड यानी कि अपने घर छोड़ के जो है शिफ्ट करना पड़ता है. जो हिंदू होते हैं पाकिस्तान के वो भारत की ओर आते हैं, और जो भारत में रह रहे जो पाकिस्तान मुस्लिम्स होते हैं वो पाकिस्तान जाने लगते हैं. बहुत बड़ा एक केओस होता है, आप सबको पता है, राइट्स होते हैं. ठीक है, और हजारों में लोग जो है मारे जाते हैं. The challenge for Indian leaders was to create a vision that would rejuvenate and unite the country. There were three important early influences on the Indian Constitution. Click each one to learn more about it. अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि शुरुआती जो प्रभाव था किस किस चीज़ों का था, किन किन चीज़ों का था. फ्रीडम स्ट्रगल एंड विजन ऑफ लीडर्स फॉर अ फ्री कंट्री, जो हमारा आज़ादी का जो आंदोलन था, ठीक है, जो हमने पूरा स्ट्रगल किया था, और जो लीडर्स का एक विजन था कि हमारी आज़ाद कंट्री किस तरीके की होनी चाहिए, तो ये क्या था, हमारा एक अर्ली इन्फ्लुएंस था. The long years of struggle against the British had already set the direction for the type of governance desired for a free India. The Constitution was first drafted by Motilal Nehru and other Congress leaders in 1928, and it was further discussed in the Karachi session of 1931. Important issues like universal adult franchise and the fundamental rights we know of today were already framed at the time. ठीक है, तो सबसे पहले जो है मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन बनाया था. और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि 18 साल से, मतलब जो भी अडल्ट हैं, उस समय एजेस जो है डिफर होती थी, तो क्या करते थे, जितने भी अडल्ट होंगे इंडिया के, उन सबके पास वोटिंग राइट होगा. और जो बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम दी हुई है, वो सब चीज़ें जो है पहले ही डिसाइड कर ली गई थी. ठीक है, तो एक तरीके से हम आज़ादी के बाद किस तरीके से रहना चाहते हैं, अपनी कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं, उसका फ्रेमवर्क जो है लीडर्स ने पहले ही डिसाइड किया था. दूसरा है जो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज थे. The British had already set up provincial legislatures and ministries all over India. From here, Indians learnt and adopted some institutional details and procedures of colonial laws. ठीक है, कुछ कॉलोनियल लॉज को यानी कि ब्रिटिशर्स के लॉज को अडॉप्ट किया गया, उनसे जो है इंस्पिरेशन ली गई. पॉलिटिकल आइडियाज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दूसरी जो कंट्रीज थी उनके पॉलिटिकल आइडियाज से भी कुछ इन्फ्लुएंस ली गई, यानी कि कुछ उनसे इंस्पिरेशन ली गई. Many Indian leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the revolution of socialist Russia, parliamentary democracy in Britain,
and the Bill of Rights in the US. These ideas became important influences on India's constitution. तो आपने जो है हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, जो रशियन रेवोल्यूशन था उससे बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जैसे हमने चैप्टर में रीड आउट किया था कि महात्मा गांधी फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी जो है प्रेरणा लेते थे, और भी जो बहुत सारे लीडर्स थे वो जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। उसके अलावा ब्रिटेन में जो मोनार्क्स के पास जो एक्सट्रीम पावर्स थी, ठीक है, उसको ख़त्म करके पार्लियामेंट्री सिस्टम जो वहाँ पे लाया जाता है वो चीज़ें, और यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए थे सिटीजन्स को, उन सबसे इंस्पायर्ड थे हमारे जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। ये सारी चीज़ें जो थी वो क्या बनती हैं, कुछ इन्फ्लुएंस बनती है, अर्ली इन्फ्लुएंसेस थी हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। The Indian Constitution was drafted by eminent leaders who formed the Constituent Assembly. When India was partitioned in August of 1947, the Constituent Assembly too was split for India and Pakistan. Nearly 300 prominent people from different parts of the country became members of the Constituent Assembly and played a major role in the formation of our Constitution. ठीक है, लगभग 300 लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करते हैं। In India, leaders such as Vallabhbhai Patel, Abdul Kalam Azad, G. Durgabhai Deshmukh and Rajendra Prasad were part of the Constituent Assembly. Finally, the Constitution came into effect on 26th January 1950, which we celebrate as our Republic Day. ठीक है, तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन, जिसको हम अपने रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे लागू किया गया था। The Constitution was created over 50 years ago, so should we accept it today? तो क्या आपको लगता है Discuss this in your कि जो हमारा classroom. कॉन्स्टिट्यूशन है वो 50 साल से भी ज़्यादा समय पहले बनाया गया था, क्योंकि आज़ादी के समय बना था, आज़ादी के बाद जो है डिज़ाइन होना शुरू किया था और 1950 में बना था। तो क्या इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हमें आज भी फॉलो करने की ज़रूरत है? क्या 50 सालों में कोई चेंजेस नहीं हुए, या हमें 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट को फॉलो करना अभी भी सही है या नहीं? वो सब चीज़ें देखते हैं। The Indian Constitution is a historic document valid even today for many reasons. First, the Constitution doesn't express the views of the members of the Constituent Assembly, but India as a whole. ठीक है, पहला कारण क्या We- है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है सिर्फ उनके व्यूज को एक्सप्रेस नहीं करता कि 50 साल पुराने जो लोग थे वो क्या सोचते हैं, बल्कि ये पूरे इंडिया के व्यूज को एक्सप्रेस करता है कि पूरा इंडिया जो है एज अ होल क्या सोचता है, उनके आइडियाज को, उनके व्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस किया गया है। Know of this fact because the legitimacy of the Constitution has never been questioned by any political party. Second, the members of the Constituent Assembly belong to different geographical regions that they were selected from in the provincial legislatures. ठीक है, जो संविधान बनाने वाले थे ये अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रीजन के लोग थे। तो हर एक जो रीजन था, हर एक जो कम्युनिटी थी, उनकी जो है उनका ख्याल रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। देखो आपको यही दिख जाएंगे कि अलग अलग जो है बैकग्राउंड के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे। Thus, all regional issues have been taken care of in a balanced manner. Members largely belonged to the Indian National Congress, which itself comprised of diverse religions, castes, genders, etc. Finally, the Constituent Assembly made a great intellectual effort to create the Constitution, chaired by Dr. B.R. Ambedkar, spent 114 days over 3 years. 3 सालों में 114 दिन स्पेंड करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है अंडर ग्रेट इंटेलेक्चुअल एफर्ट। ठीक है,
debating and discussing the draft constitution clause by clause. All of these reasons make the Indian Constitution a great document that is relevant even today. ठीक है, तो ये सारी बातें ही ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना महान बनाती हैं और इतना रेलिवेंट है कि ये 50 साल बाद भी जो है उतना ही रेलिवेंट है जितना ये 50 साल पहले था। ठीक है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस आज भी जो है उतनी ही है, कम नहीं हुई है। Before independence, the freedom struggle and the vision of Indian leaders become part of an early constitution। ठीक है, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी और आज़ाद भारत का विजन क्या था लीडर्स का, उस पर जो है बेस्ड था। Indians learned and adopted some institutional details and procedures of colonial laws। कुछ जो है colonial laws यानी कि ब्रिटिश टाइम के जो कुछ laws थे, प्रोसीजर्स थे, उनको जो है अडॉप्ट किया गया, उनसे सीखा गया, उनसे उन्हें कुछ जो है हद तक अडॉप्ट किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुडे पॉलिटिकल आइडियाज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन से जो है इंस्पिरेशन लीडर्स ने ली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेड टू द स्प्लिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जो एक ग्रुप था, असेंबली थी, वो जो है स्प्लिट हो गई थी दो भागों में, क्योंकि भारत का जो है पार्टीशन हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिप्रेजेंटेड बाई 299 लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। 299 लोग जो है लीडर्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 January 1950, which we celebrate as Republic Day. The Indian Constitution today, the Constitution expresses the view of India as a whole। Constitution को जो बनाने वाले लोग थे उनके व्यू को नहीं बल्कि इंडिया के व्यू को as a whole रिप्रेजेंट करता है। The members of Constituent Assembly belong to different geographical region, इसलिए हर एक रीजन की जो नीड्स थी उनको ध्यान में रखा गया था। The Constituent Assembly made a great intellectual effort to create the Constitution। बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमानी का जो है इस्तेमाल किया गया था, यूज़ किया गया था। एक एक क्लॉज को जो है बार बार डिस्कस किया गया था, डिबेट की गई थी, उसके बाद उसको जो अलग अलग जो प्रोविजंस थे उनको जो है इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्लियर है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल क्या होता है, भूमिका जो होती है, ठीक है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्रक्स हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन फीचर्स पे बेस्ड है। Can you guess which one of these leaders was not a member of the Constituent Assembly? अभी तक तो आपको पता है। Click one image. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी। Although Mahatma Gandhi was not a member of the Constituent Assembly, he was definitely one of the most important influences on the philosophy of the Constitution. Let's have a look at the vision that Gandhi and other leaders had for the Indian Constitution. Mahatma Gandhi wanted to work for an India where even the poorest would feel that India is their country, in which they have an effective voice. Dr. B.R. Ambedkar. देखो, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहाँ पे जो सबसे गरीब इंसान भी हो, वो जो है अब कंट्री से खुद को बिलोंग कर सके और उसके पास भी जो है बोलने का अधिकार हो, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का अधिकार हो। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनकी ओपिनियन थोड़ी सी डिफर थी। Who was the chairman of the Constituent Assembly, did not agree with Gandhi's philosophy on equality. Ambedkar believed that on the 26th of January 1950, Indians would enter a life of contradictions in which there was equality in politics, but inequality in social and economic life. 26 जनवरी 1950 को ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि पॉलिटिकली तो हम एक हैं, इक्वल है, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अभी भी जो है हम
एक नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, असमानताएं बहुत सारी है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी के पास एक समान अधिकार हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही। Finally, Jawaharlal Nehru was of the opinion that great leaders should serve the millions of Indians who suffer in order to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity. What do Gandhi, Ambedkar, and Nehru have in common regarding what the Constitution should contain? Discuss this in your classroom. देखो तीनों के ही विजन जो थे उन चीज़ों में हालांकि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन था, विरोधाभास था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में, लेकिन क्या ऐसी चीज़ थी जो तीनों के लिए ही कॉमन थी, यानी कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू तीनों ही क्या चाहते थे? The Constitution reflects the approach of leaders such as Gandhi, Ambedkar, and Nehru to the equality and unity of all Indians. This combined approach became the binding philosophy behind the preamble of the Indian Constitution. The preamble of the Constitution also contains the values that inspired the freedom struggle. ठीक है, देखो जो हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अंदर वो वैल्यूज हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था, प्रोत्साहन दिया था. Provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government. और क्या चीजें हैं इसमें इम्पोर्टेंट? कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ताकि सरकार के जो भी एक्शंस हो, सरकार के जो भी कानून बनाती है उनको इवेलुएट किया जा सके, उनको एग्जामिन किया जा सके, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उनसे मैच करके चेक किया जाता है कि सरकार ने जो भी कानून नया बनाया है या कोई भी एक्शन, जो कोई भी काम है सरकार का, क्या वो इन स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं, उसको एग्जामिन करके, उसको इवेलुएट करके ही उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है. Finally, the preamble also seems to be inspired from constitutions of other countries, such as the US. और भी बहुत सारी कंट्रीज से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन ली है, उनसे जो है इंस्पायर्ड होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों को ऐड किया है. The preamble is the introduction to the Constitution. It explains how the country should be governed and the ideals that India should achieve for its citizens. देखो क्या बताता है हमारा प्रियम्बल हमें कि हमारी कंट्री को किस तरीके से गवर्न किया जाना चाहिए, ठीक है, सरकार को किस तरीके से कंट्री के लिए काम करना है, ये चीज़ बताता है हमारा प्रियम्बल. और द आइडियल्स दैट इंडिया शुड अचीव फॉर इट्स सिटीजन्स, मतलब ऐसे कौन से आइडियल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें अचीव करना चाहिए हमारे अपने खुद के नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए, ठीक है. ये सब चीज़ें हमें अपने प्रियम्बल से, जो कि इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पता चलती है. Do you know the first few lines of the preamble? चैप्टर में रीड आउट करी थी हमने फर्स्ट फ्यू लाइंस कुछ. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. What do all these words mean? Discuss this in your classroom. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमने जो है चैप्टर रीड आउट करते टाइम डिस्कस किया था, सेम वही चीजें हैं. We, the people of India, means that people of India have taken a decision on how they would like to be ruled. And the word sovereign implies that the people of India. We, the people of India का क्या मतलब है कि जो भारत के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है गवर्न होना चाहते हैं, कि उनके ऊपर सरकार जो है किस तरीके से उनके लिए काम करेगी, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सब भारतीयों ने खुद डिसाइड किया है. सोवरेन क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ सुप्रीम रोल इन डिक्टेटिंग देयर ओन कंट्री, यानी कि अपने देश को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सुप्रीम रोल है वो किसका है? द पीपल ऑफ इंडिया का ही है, यानी कि सोवरेन. सोवरेन मतलब भारत के लोगों का ही सबसे बड़ा सुप्रीम रोल है डिक्टेटिंग देयर ओन कंट्री, अपने देश को डिक्टेट करने के लिए, चलाने के लिए. Have a supreme role in dictating their own country.
Socialist implies that the wealth of the country should be shared to reduce socio-economic inequalities. Secular means सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि भारत की जो संपत्ति है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए भारत से गरीबी को और असमानताओं को दूर करने के लिए। सेक्युलर का क्या मतलब होता है, पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। भारत के लोगों के पास फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी का धर्म जो है चुन सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलर का मतलब है आपके पास आज़ादी है कि जिस धर्म को आप चुनना चाहते हैं उसे आप चूज कर सकते हैं। that people have the freedom to follow any religion, and the government too will treat all religions with equal respect. ठीक है, और जो सरकार होगी वो भी सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट जो है देगी। A democratic state is one where people elect their own government. डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता ही है, डेमोक्रेटिक वो सरकार होती है जहाँ देश होता है जहाँ पे लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। Republic means the head of the state is chosen by the people. This position is not hereditary. हेरिडिटरी क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि जन्म से जो है जैसे राजा होता है, क्या होता है कि राजा पहले रूल करता है कंट्री को, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो क्या होता है एक हेरिडिटरी चलती रहती है कि इनके पास ही अधिकार है देश को चलाने का। लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि सरकार जो चला रहा होगा, देश जो चला रहा होगा उसको लोग इलेक्ट करेंगे, ना कि वो हेरिडिटरी उसको मिल जाएगी, जन्म से ही उसको मिला हुआ है अधिकार देश को चलाने का, ऐसा नहीं होगा। Means it cannot be passed on from one family member to another. Justice means giving people what they are entitled to, be it social, economic, and political. जस्टिस का मतलब होता है लोगों को वो सब चीजें प्रोवाइड करना जो कि उनको सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल रूप से दी गई है। Liberty is the freedom of thought, expression, belief, faith, and worship. ठीक है, लिबर्टी आजादी का क्या मतलब है, आपको आपके थॉट्स, आपको सोचने की, एक्सप्रेस करने की, विश्वास बिलीव करने की, फेथ, आपका जो भी फेथ है आपको उस चीज को करने की, जैसे आप किसी भी चीज को मानते हैं, या वर्शिप करने की जो फ्रीडम है वो सब आपको जो है, इन सब चीजों की लिबर्टी आपको दी गई है। Equality means everyone is equal before law, so no differences in status exist. ठीक है, इक्वालिटी का मतलब है कानून के सामने सभी लोग जो है बराबर हैं, किसी भी तरीके का स्टेटस जो है ऊंच नीच का स्टेटस कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। It also means that each citizen has the opportunity to develop his talents and earn one's livelihood like any other citizen of the country. ठीक है, अपना Fine. आपको जो है हर वो काम करने की आज़ादी है जो कि भारत के दूसरे नागरिकों को करने के लिए मिली हुई है, कि आप अपना जीवन चलाने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आज़ादी जो है आपको मिली हुई है। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है, द एश्योरेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, कि आपकी खुद की डिग्निटी एश्योर हो करना और पूरे नेशन की एज अ होल यूनिटी, मतलब कि एज अ होल जो है उसकी इंटेग्रिटी को जो है एश्योर करना। Fraternity refers to the assurance of dignity of the individual as a citizen of the country, which in turn helps in the unity and integrity of the nation. ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल लाइंस में। लीडर्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी क्या थे, डायरेक्ट इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन इनडायरेक्टली जो है काफ़ी रोल था इनका। वैल्यूज क्या क्या है, रिफ्लेक्ट्स द अप्रोच ऑफ नेशनल लीडर्स, द वैल्यू दैट इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ ऐसी वैल्यू हैं इसमें जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था। A standard to examine and evaluate any law and action of the government, सरकार के कामकाज या सरकार ने जो कानून बनाया उसको इवेल्युएट करना, एग्जामिन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज सच एज द यूएस, कुछ अलग अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने इन्फ्लुएंसेस ली हुई है। व्हाट इज द प्रेम्बल, द प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट एक्सप्लेन्स, क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं, हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न, सरकार को किस तरीके से काम करना है, यानी कि देश को किस तरीके से गवर्न करना है। द आइडियल्स दैट इंडिया शुड अचीव फॉर इट्स सिटीजन्स, कौन से ऐसे आदर्श है जिनको भारतीय नागरिकों के लिए अचीव किया जाना है। सिग्निफिकेंस क्या है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको अभी अभी हमने डिस्कस किया।
आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक चीज़ का मीनिंग है, बुक में भी गिवन है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर है आपका 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन।